धन्यवाद सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य रखा और भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को प्रदर्शित किया। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए मुझे भर्तृहरि की एक पंक्ति स्मरण में आ रही है, जहाँ पर कि वो जिस ज्ञान को 20वीं शताब्दी में आधुनिक विज्ञानी कहते हैं कि सूर्य स्वयं भी घूमता है, वो भर्तृहरि लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में इस बात का उल्लेख करते हैं। ब्रह्मा येन कुलालवन नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे, विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनम कारितः, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। इदानीम अहम प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा महोदयान स्व उद्बोधनार्थं निवेदयामि। अनेन श्लोकेन सह स्वरमंगल योगेन विराजन्ते सुसंस्कृताः, स्वरमंगल योगेन विराजन्ते सुसंस्कृताः, माघे श्रीकृष्ण शर्माणः प्रार्थयन्ते विनिवेदितुं। प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा। शारदा शारदाम्भुज वदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। अस्माकं मध्ये विराजमाना अध्यक्षचरणाः श्रीमन्तः राजस्थान विश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहोदयाः प्रोफेसर राजीव जैन महोदयाः, अस्माकं मुख्यवक्तारः प्रोफेसर रमाकांत पांडे महोदयाः, अस्माकं मध्ये विराजमानाः विशिष्टातिथयः प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे महोदयाः, अस्य संस्कृत विभागस्य आचार्याः अध्यक्षाश्च प्रोफेसर राजेश कुमार महोदयाः, संस्कृत अकादम्याः निदेशक महोदयाः संजय झाला महोदयाः, प्रोफेसर राम सिंह चौहान महोदयाः, समीपे विराजमानाः डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा महोदयाः, अस्य कार्यक्रमस्य संचालकाः डॉक्टर योगेश शर्मा महोदयाः, पुरतः विराजमानाः नानाविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागताः विद्वांसः छात्राः, अथ च अस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः वनस्थली विद्यापीठे संस्कृत विभागस्य अध्यक्षा डॉक्टर अनीता जैन महोदया, अस्यैव संस्कृत विभागस्य आचार्याः प्रियांशश्छात्राश्च। मुझसे पहले प्रोफेसर पांडे जी ने इतना स्पष्ट अभिधान पूर्वक वर्णन किया माघ के बारे में, बहुत अच्छा लगा और महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को सुनाई आपने। पंडित महाकवि माघ भीनमाल के निवासी थे, वहाँ उनका ये जन्मभूमि है राजस्थान में उनकी, और वह जन्मभूमि ऐसी है जिसने ब्रह्मगुप्त जो गणित के महान आचार्य हुए, उनको भी इसी जन्मभूमि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाकवि माघ का जन्म 7वीं शती के उत्तरार्ध में माना जाता है, और जब इनका जन्म हुआ, इनके पिताजी दत्तक नाम से बड़े विद्वान थे, बड़े पंडित थे। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा कि इनके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विद्वान होंगे, बहुत अच्छे पंडित होंगे, किंतु श्री से प्रताड़ित होंगे, लक्ष्मी से प्रताड़ित होंगे, दानशील होंगे, बड़े दानी होंगे, किंतु हमेशा अर्थ के संकट में रहेंगे। इसलिए इनका नाम माघ किया उन्होंने। माघ के 2 अर्थ निकलते हैं। माँ कहते हैं लक्ष्मी को, तया हन्यते असौ माघ है, लक्ष्मी के द्वारा जो प्रताड़ित हो वो माघ कहलाता है। तो ये लक्ष्मी से प्रताड़ित रहेंगे,
इतना दान करेंगे कि लक्ष्मी खूब होगी, तब भी उसका अभाव ही रहेगा। बड़े दानशील होंगे। और दूसरा, माँ धन अघ है। अघ कहते हैं पाप को। जिनके जीवन में पुण्य होंगे, इनके द्वारा पुण्यशील होंगे, दानशील होंगे, अघ अर्थात पाप का आचरण इनके पास में नहीं आएगा। तो दोनों दानशील होंगे, इसलिए माँ अघ है, अर्थात पाप से दूर रहेंगे। और दानशील होंगे, इसलिए अर्थ का संकट इनको बना रहेगा, इसलिए लक्ष्मी से प्रताड़ित होंगे। ये दोनों माघ शब्द के जो है अर्थ निकलते हैं। संस्कृत साहित्य में यही एक ऐसा पंडित कवि है जिनके नाम से महाकाव्य हो। और सब जगह कवि का नाम होगा, कवि के महाकाव्य का नाम होगा, किंतु राजस्थान के ये महाकवि ऐसे हैं जिनका शिशुपाल वधम ये महाकाव्य है, किंतु माघ काव्य के नाम से भी वो पुकारा जाता है। खुद का नाम भी माघ और कवि का नाम भी माघ है। पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका, नदीषु गंगा निर्वरेषु राम है, रामासु रंभा पुरुषेषु विष्णु, काव्येषु माघ है, कवि कालिदास है। पुष्प में जो है वो चंपा का पुष्प, नगरी में जो है वो कांची नगरी लंका, नदियों में गंगा, और रामा कहते हैं नारीषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु, और निर्वरेषु राम है, राजाओं में राजा राम। काव्येषु माघ है। काव्यों में अगर जो है वो गणनीय है उच्च कोटि में, तो माघ काव्य गणनीय है। काव्येषु माघ है, कवि कालिदास है। माघ कवि की दानशीलता इस तरह की थी कि एक बार इनके घर पर कोई अतिथि आए, और अतिथि बड़े कृश और ऐसा लग रहा था कि बुभुक्षित थे, भूख और प्यास से आतुर थे। इन्होंने अपनी पत्नी को संकेतित किया कि कुछ भोज्य है। उन्होंने कहा वाचस्ति। वाणी से तो उन्होंने कहा वाचा अस्ति है, किंतु घर में कुछ था नहीं। तो उन्होंने वाणी से नहीं नास्ति नहीं कहा, अस्ति कहा, किंतु मोटे मोटे आंसू गिरा करके और पृथ्वी को गीला कर दिया। उससे उन्होंने कहा कि कुछ है नहीं, ऐसी भी स्थिति है। मतलब मना करना उनके स्वभाव में नहीं था। क्षुत्क्षामः पथिको मदीय भवनम पृच्छन् कुतोप्यागत है। कहीं से एक अतिथि आया है। तत्किम गेहिनी, हे भार्ये, किंचिदस्ति यदयम भुंक्ते बुभुक्षातुर है। ये बुभुक्षा से आतुर, ये कुछ भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सकता है। वाचस्ति है, ये वाणी का तो प्रयोग किया, अस्ति है। इत्यभिधाय नास्ति च पुनः है, किंतु नास्ति का प्रयोग नहीं करके केवल उन्होंने स्थूल स्थूल विलोल लोचन जलहि वाष्पाम्भसाम बिंदु भी, मोटे मोटे आंसू उन्होंने गिराए और उन्होंने अपनी व्यवस्था दिखाई कि क्या करूं। इस तरह के मतलब दानशील थे कि पत्नी भी उतनी दानशील थी। एक बार जब ये प्रसिद्ध है कि जब बहुत अर्थ का संकट हो गया, याचक द्वार पर खड़े हैं, देने को कुछ नहीं है, तो इन्होंने रात्रि के उत्तरार्ध भाग में अपनी पत्नी को कहा कि राजा भोज के पास जाओ और जाकर के उनसे कुछ मैं एक श्लोक बना के देता हूँ, उस श्लोक को ले जाओ, वो कुछ इसके पुरस्कार स्वरूप कुछ दे तो तुम ले आओ। और इनकी पत्नी गई और वो श्लोक लेकर के राजा भोज के द्वार पर पहुंचती है। राजा भोज का बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भोज किस समय हुए, ये 7वीं शती के उत्तरार्ध में हुए, किंतु रहस्य की बात यह है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इतिहास में सब जगह ये हमारे ग्रंथों में भी देखने में आता है, और इस पे आक्षेप भी हो सकते हैं कि राजा भोज तो 11वीं शताब्दी में हुए, 10वीं में हुए, 9वीं में हुए, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा भोज कहाँ से आ गए। किंतु वैदिक शासन प्रशासन में ये बात आती है। हम वो मंत्र पढ़ते हैं
ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम साम्राज्यम वैराज्यम भोज्यम, ये पढ़ते हैं हम तो मंत्र पढ़ जाते हैं, किंतु उसका अर्थ दिया हुआ है कि जो नागरिकों को स्वतंत्रता दे और नागरिकों को प्रजा का अतिशय रूप से ध्यान रखे, प्रजा का जो प्रिय हो, उसका राज्य भोज्य राज्य कहलाता है और उस राजा का नाम भोज होता है। तो कोई भी राजा हो, नाम कुछ भी हो, किंतु उसको भोज नाम से उपाधि दी जाती थी। इसलिए कहीं पर भी ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा देखने को, किसी भी पुस्तक में ये बात अभी भी मेरे ख्याल से जो है कहीं पर भी हम उल्लिखित नहीं होगी। पर मैं जब झाला जी ने मेरे को कुछ शासन प्रशासन पे बोलने के लिए कुछ कहा तो मैं वेद के वो मंत्र पढ़ रहा था और उसमें ये बात आई 10 तरह के प्रशासन हैं, 10 तरह के शासक हैं, उनमें एक भोज शासक है। जो कोई भी राजा हो अगर वो उस तरह का राज्य देता है तो भोज्य तो उसके राज्य का नाम होगा और भोज उस राजा का नाम होगा। इसलिए यहाँ संगति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने एक श्लोक बना करके दिया, कुमुदवनमपश्री श्रीमदम भोज खंडम, और अंत में उन्होंने कहा उदय महिम रश्मिर याति शीतांशुरस्तम हत विधि लसितानाम ही विचित्रो विपाक है। उनकी पत्नी को ये श्लोक बना करके दिया और वो राजा भोज के दरबार में गई और जब उन्होंने दिया तो उसका अर्थ ये है, जब वहाँ से लौट वो श्लोक उनको दिया, उसका अर्थ ये है कुमुद वनम अपश्री, कुमुद वन जो है वो अपश्री हो रहा है, उसकी शोभा खत्म हो रही है। श्रीमदम भोज खंडम, क्योंकि कुमुदनी जो है वो चांदनी में जो है खिलती है, और श्रीमदम भोज खंडम, कमल जो है वो खिलने को तैयार हो रहा है। त्यजति मुदमूलुक है प्रीतिमास चक्रवाक है, उल्लू जो है वो अपनी प्रसन्नता खो रहा है, वो रात को देखता है। प्रीतिमास चक्रवाक है, रात को चकवा चकवी बिछुड़ जाते हैं, इसलिए वो प्रीतिमान हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि अब सूर्योदय होगा और हमारा मिलन होगा। उदय महिमगिरी रस्तुरी, सूर्य जो है वो उदय होने वाला है और शीतांशु चंद्रमा अस्त होने वाला है। हत विधि लसिता नाम ही विचित्रो विपाक है, भाग्य के मारे हुए विधि से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनका विपाक जो है वो बड़ा विचित्र होता है। ये एक उन्होंने बना करके दिया और उसका व्यंग्यार्थ निकल रहा था कि अब प्रातःकाल होने वाला है, मैं याचकों को क्या दूंगा। महाकवि माघ ने ही शब्द का दीर्घ ही का बड़े ई की मात्रा का प्रयोग किया है और किसी ने नहीं किया, इसीलिए कहते हैं नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। ये ही पद का प्रयोग संस्कृत में ही रहस्व होता है प्रायः, ये बड़ा सोच समझ के उन्होंने प्रयोग किया। ही जो है जैसे होता है कि बड़ी दैन्य स्थिति है, विधि का जो है विपाक जो है बड़ा विचित्र है। राजा भोज ने उनको लक्ष्य पर्यंत परिमित मुद्राएं दी और उनकी पत्नी आ रही थी, रास्ते में याचक मिल गए, उनको बांटती आई। घर पे जब पहुंची तो माघ ने पूछा कि जो है कुछ लाई हो, बोल दिया राजा ने, बोले बहुत कुछ दिया, तो बहुत अच्छा, पर मैं तो सबको बांट आई। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छा किया, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए, बाहर तो याचक खड़े हैं। उन्होंने कहा अर्थान संत नच मुंचति माम दुराशा, अब मेरे पास पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है, नच माम मुंचति दुराई, और ये दुराशा है कि अभी मेरे पास पैसा होगा मैं फिर याचकों को दूंगा, ये मेरे छोड़ नहीं रही है, पर है नहीं मेरे पास पैसा। त्यागे रतिम वहति, दान देने में मेरी प्रीति है, प्रेम है। दुर्ललितम मनो में, ये मेरा मन बड़ा चंचल है कि मैं दान दिए जाऊं, दानशील बना रहूं। याच्याच लाघव करी स्ववधेच पाप है, अगर जो है कोई आत्महत्या करे तो ये तो पाप है। याच्याच लघु करी, और याचना कितनी याचना करो वो लघुता ही और लघु बनाता है। प्राणः स्वयं रजत किम परिदेवी तेन, अरे प्राण, अरे मेरे प्राणों अब तुम निकल जाओ, अब ज़्यादा जो है विलंब करने से कोई फायदा नहीं है। और ऐसे कह करके व्रजत व्रजत प्राणारथ भी व्यर्थताम गते ही पश्चात अभी च गंतव्यम, बाद में भी तो निकलोगे, कोई सार्थ है, ऐसा सार्थक समय कब मिलेगा। और कहते हैं ऐसा श्लोक सुनाते सुनाते माघ कवि के प्राण पखेरु उड़ गए।
इसीलिए उन्होंने बुभुक्षितेन व्याकरणम न भुज्यते इत्यादि प्रयोग किए कि जो है भूखा व्यक्ति जो है अगर हो तो उसको व्याकरण जो है वो उसकी भूख नहीं मिटाएगी। तो सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, सब गुण जो है वो कांचन में भी रहते हैं, ये उन्होंने ये भी स्वीकार किया। और प्रकृति में संस्कृत युव समवाय का ये होने जा रहा है। महाकवि माघ ने कुछ ऐसे संदेश दिए हैं युवाओं के लिए। नालंबते दैष्टिकताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। केवल भाग्य जो है अकेला फलदायी नहीं होता है, पौरुष उसके साथ होना चाहिए। पौरुष करते करते निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में उसको ये आशा रखनी चाहिए कि भाग्य कभी कभी विपरीत भी चलता है तो पौरुष भी फलदायी नहीं होता है, किंतु पौरुष नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे महाकवि जो है वो केवल शब्द को लेकर के नहीं चल सकता है, वो अर्थ के साथ चलता है, शब्द और अर्थ दोनों को लेकर के चलता है। शब्दार्थ महान कवि, तो शब्द और अर्थ दोनों को लेकर के महान कवि जो है प्रयोग करता है। उसी तरह से भाग्य और पौरुष दोनों को साथ लेकर के व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। तीक्ष्णा नारुंतुदा बुद्धि कर्म शांतम प्रतापवत नोपतापि मनः शोष में का वागे का वाग विनः सतः। जो वाग्मी होता है, प्रशस्त वाणी वाला व्यक्ति होता है, वो वाणी से एक ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसा करता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सदात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। जो दुरात्मा व्यक्ति होता है मन में कुछ होगा, कर्म में कुछ होगा और करेगा कुछ, और जो सदात्मा होता है वो मन में, वाणी में और कर्म में एक जैसा मिलता है। तीक्ष्णा नारुंतुदा बुद्धि, इसलिए हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो ये हम शुभकामना करते हैं, किंतु अरुंतुदार नहीं होनी चाहिए, अर्थात दूसरों को पीड़ित करने वाली नहीं होनी चाहिए। कर्म शांतम प्रतापवत, कर्म हमारा तेजस्वी हो किंतु वो किसी को पीड़ित करने वाला नहीं होना चाहिए। मन सोच में हम पढ़े हों, लिखे हों, धन हो तो उस अच्छे कुल में जन्मे हो तो उसका स्वाभिमान तो हो, किंतु ऐसा नहीं हो कि उपतापी न, वो किसी को संतप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। स्पृशंति शर्वत तीक्ष्णा, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे छात्र होंगे, अच्छे वही आगे जाकर के युवा पीढ़ी आगे जाकर के महापुरुष बनते हैं। तो स्पृशंति शर्वत तीक्ष्णा, वो स्पर्श करते हैं, उनका कैसा आचरण होना चाहिए? शर की तरह चुभने वाला प्रयोग तो होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं कि जैसे पत्थर से फेंका जाए, शर की तरह होना चाहिए। पत्थर से फेंकने से ऊपर से वो सिर फोड़ देता है, उसके रक्त आ जाते हैं और वो दूसरों को दिखता भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपनी बात रखनी हो तो शर्वत तीक्ष्णा, तीक्ष्ण तरीके से, नुकीले तरीके से जो बात रखने का उसकी बुद्धि होनी चाहिए। बहुस्पृशाप स्थूलेन स्थीयते बहिरश्मवत्, क्योंकि बहुत मोटा जो है पत्थर तो जो है बाहर से जो है आघात कर सकता है, अंदर से जो है वो हृदय की बात को नहीं निकाल सकता है। आरभन्ते अल्पमेवाज्ञा, अज्ञ लोग जो है वो प्रारंभ में आरंभ करते हैं, थोड़ा सा आरंभ करते हैं। कामम व्यग्रा भवन्ति च, और व्यग्र ज़्यादा हो जाते हैं। काम थोड़ा सा शुरू करते हैं और व्यग्र ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना कैसा चाहिए? महारंभा कृत धिया है, विशाल काम हाथ में लेना चाहिए। और तिष्ठन्ति च निराकुलः, और व्याकुल नहीं होना चाहिए। ये हमें गुण आना चाहिए, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। नीति के बारे में महाकवि माघ ने कहा, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आत्मोदय परज्ञानी द्वयम नीति रीतियति। राजनीति के दो ही बातें, दो ही सूत्र हैं, स्वयं का विकास हो और शत्रु की हानि हो। पर ये बहुत शुद्ध राजनीति नहीं हुई। आगे जाकर के महाकवि माघ कहते हैं सामाद्युपायेन, शास्त्र नीति का भी उसमें सामाद, साम दाम भेद और दंड जो है अंत में होना चाहिए। इसके साथ में सामंजस्य होना चाहिए। शास्त्र नीति और राजनीति दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा टीकाकार ने जो है उसका उदाहरण दिया है। एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं और वो पढ़ने जाता है, तो उसको अब उतना तैयार नहीं कर पाता है, तो एकदम से उसके कान नहीं खींचने चाहिए। अधीश्व पुत्र का अधीश्व, पुत्र बेटे को कहते हैं,
और पुत्रक भी बेटे को कहते हैं, पर कह जोड़ने का मतलब हो गया बहुत प्रेम से जो है उस बेटे को कहे अधीश्व, बेटे पढ़ो, बहुत प्यार से कहना चाहिए। अधीश्व पुत्र का अधीश्व दास्यामी तो मोदकम, फिर भी नहीं पढ़े तब भी पहला तो हो गया मतलब साम हुआ ही, शांति से समझाना चाहिए। दूसरा फिर भी नहीं पढ़े तो दास्यामी तो मोदकम, मैं तुम्हें लड्डू दूंगा, मिठाई दूंगा, पढ़ो। स्कूलों में आजकल करते भी हैं, टॉफ़ी देते हैं बच्चों को। तो दास्यामी तो मोदकम, फिर भी नहीं माने, फिर भी नहीं पढ़ता है। अन्यथा अन्यस्मै प्रदास्यामी, नहीं पढ़ोगे तो मैं दूसरे बच्चे को दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। ये भेद बुद्धि हुई इसकी। फिर भी नहीं पढ़े, कारणम उत्पाटयाम्य, हम नहीं पढ़ोगे तो मैं अब तुम्हारे कान खींचूंगा। राजनीति में, शास्त्र नीति भी, सामाजिक उपाय जो 4 हैं उनका भी सम्मिश्रण होना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे नीरस शब्दावली को सुना, इसके लिए तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और मंच पर विराजमान सभी विद्वान मंडली को हूँ अभिवादन। धन्यवाद सर। ऐसा नहीं है कि बहुत नीरस था। आज के जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं जो माघ महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे, उनके लिए आपका जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य के लिए मुझे माघ की ही एक पंक्ति याद आती है, पूर्व रंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः। तो आपका बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यह बताते हुए कि माघ ने विभिन्न अलंकारों का भी प्रयोग किया है, बहुत अलग अलग तरह से। यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग उन्होंने किया, श्लेष का बहुत सुंदर प्रयोग किया। ऐसे ही श्लेष का एक छोटा सा प्रयोग करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ इदानीमहं सर्वशास्त्र विशारदः प्रोफेसर रमाकांत महाभागान उद्बोधनार्थम अनेन श्लोकेन सह निवेदयामि। रमाकांत प्रसादेन सर्वशास्त्र विशारदः श्रीकृष्ण भक्त माघोयम रमाकांतेन काश्यते। प्रोफेसर रमाकांत पांडे। नमः सभायै सभ्येभ्यश्च। विद्या विद्यतयेव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणां यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषय व्यालेष्वभिका बुधाः वेदाशेष विचारशीमविलसत् सिद्धांत भूमि समे विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्री वैद्यनाथः शिवः। इस माघ महोत्सव के अंतर्गत आयोजित संस्कृत युवा सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य राजीव जैन जी, मनस्वी, सुप्रसिद्ध, और जो वस्तुतः मैं दूसरे विश्वविद्यालय का अध्यापक हूँ, कभी मेरी यहाँ चर्चा हुआ करती थी कि क्या कर रहा है ये विश्वविद्यालय। 2 मिनट में आपके लिए लूँगा। और जब मैंने सुना कि आपने सबको प्रोन्नत कर दिया, जो जिसका प्राप्तव्य था वो दे दिया, तो मैं आपसे भले नहीं मिला था लेकिन आप पर मेरी बहुत श्रद्धा थी, तो मैं आपको इसके लिए पूरे अध्यापक वृंद की ओर से बधाई देता हूं। और निस्संदेह हम लोग भी कुलपतियों का सहयोग करते हैं, लेकिन अगर कुलपति नहीं चाहता तो कुछ होता नहीं। कुलपति शब्द के 2 अर्थ हैं, एक कुलस्य पति कुलपति, जो हम सबका स्वामी है वो पति, और एक कुत्सितम लपति इति कुलपति, केवल वादा देता रहता है, टालता रहता है। तो ये तो मेरी बहुत मतलब मेरी इच्छा थी कि कभी आपसे मुलाकात हो, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और हम सब लोग प्रसन्न हैं। तो वस्तुतः ये एक बड़ी बात। मुख्य अतिथि अभी आपने जिनके वैदुष्य को देखा, आचार्य श्री कृष्ण शर्मा जी, हम सबके गुरुकल्प आचार्य और जिनके निर्देशन में हम सब कार्य कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान हैं आचार्य नंद किशोर पांडे जी। कहने को आप हिंदी के विद्वान हैं, लेकिन इनके पूर्वज भी संस्कृत के महनीय आचार्य थे। आचार्य मुरलीधर पांडे जी, शैलजा जी हमारे खुद यूनिवर्सिटी में थे, और संजय झाला जी
जो कि निदेशक हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के, जो जिनकी उदात्त दृष्टि को आप सब देख ही रहे हैं। हम लोग 1 महीने से माघ महोत्सव में लगे हुए हैं। पूरे देश में ही नहीं, पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में 16 को आप देखेंगे कि आप तमिलनाडु और केरल से भी लोगों को कवि सम्मेलन में जोड़े हुए हैं। और आचार्य राम सिंह जी और इस सब के सूत्रधार हमारे भाई पूनिया जी, सम्मुख विद्वान समस्त विद्वज्जन, सुधीजन हैं। माघ के बारे में जो मैडम आ गई, आपको भी प्रणाम। माघ के बारे में जो कुछ कहना था थोड़ा बहुत संकेत आप दोनों लोगों ने दे दिया। मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आते ही पूनिया जी ने कहा था। किंतु सताम सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति। सज्जनों का सज्जनों से साथ बड़े पुण्य से होता है, और सज्जन जो होते हैं ऐसे महाकवि ही हुआ करते हैं। साहित्य का परम प्रयोजन जो कि युवाओं को शक्ति देने वाला है, लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये महाकाव्य लिख दिया। साहित्य का परम प्रयोजन है शिवेतर क्षति। शिव से इतर जो अकल्याण, उसकी क्षति माने विनाश कैसे हो। तो साहित्य क्या करता है कि उपदेश देता हुआ और आपको आगे बढ़ने की गति प्रदान करता है, समाज को आगे बढ़ाता है। जैसे आप महाभारत में अगर देखें तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि इतना बड़ा कष्ट कि मैं 5 भाइयों को, पत्नी को लेकर जंगल में घूम रहा हूँ, इतना बड़ा कष्ट मुझे भी मिला है क्या, किसी और को मिला है क्या? तो ऋषि बताते हैं कि तुम्हारा क्या कष्ट है, तुमसे बड़ा कष्ट राम को मिला। और रामोपाख्यान की कथा वो उनको सुनाते हैं। इसी तरह से वो सुनाते चलते हैं नलोपाख्यान। बहुत सारी कथाओं का सूत्रपात और विन्यास इन सब में इसलिए होता है कि हम अपने जीवन का परिमार्जन करते चलें। इन काव्यों का अध्ययन बंद हो गया, इससे हमारे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं आजकल, जबकि भारत की किसी भी पीढ़ी में डिप्रेशन की बात नहीं आती। तो शिवेतर क्षति को लेकर के जो कार्यक्रम चलते हैं, जो काव्य लिखे जाते हैं, वो निस्संदेह युवाओं के लिए। और शिवेतर क्षति 2 प्रकार की है, एक लौकिक शिवेतर क्षति है और एक आध्यात्मिक शिवेतर क्षति है। लौकिक शिवेतर क्षति ऐसी कि मैं अगर संकल्प करता हूँ कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए तो मैं अमुक पूजा करूँगा, और उसके परिपाक से जो आध्यात्मिक शिवेतर क्षति प्राप्त होती है, मुक्ति तक के फल की अगर हम संकल्पना करें तो यहाँ मिलती है। और महाकवि माघ अपने काव्य में बहुत, जैसा आचार्य शर्मा जी ने कहा, सूक्तियों के माध्यम से वो दिखाते चलते हैं। उनके अंदर जो तावत भा भारवेर भाति इत्यादि आया, अथवा उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम, अथवा माघे संति त्रयो गुणा, जो बातें कही गई हैं वो निस्संदेह उनकी सूक्तियों को लेकर के कही गई हैं, क्योंकि वो सूक्ति के महान कवि हैं। उनकी सूक्तियों में युगबोध विन्यस्त है, उनके सूक्तियों में जीवन बोध विन्यस्त है, उनकी सूक्तियों में जीवन की उदात्तता विन्यस्त है। 2-4 सूक्तियाँ मैं उद्धृत करके और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, जीवन में हमें अगर कुछ करना है तो बड़ा काम करना होगा। छोटा सा काम करके अगर हम विश्राम ले लेते हैं कि नहीं मैंने तो कर डाला। छोटा बच्चा कहता है, का लिखने के बाद कहता लिख तो दिया, फिर वो खा नहीं लिखने को तैयार होता। फिर माँ समझाती है, जैसा आपने अभी बताया कि टॉफ़ी देना ये। तो आरभन्तेल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च महारंभा कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः। जो अज्ञ लोग होते हैं, जो जीवन के सार को नहीं जानते, जो जीवन के सत्य को नहीं जानते, वो थोड़े से काम में ही हाथ डाला काम शुरू करते हैं, बड़ा काम वो लोग अपने हाथ में नहीं लेते। इसी प्रकार से जो अल्पारंभी लोग होते हैं वो थोड़ा काम करके उसमें घबरा जाया करते हैं, लेकिन जो महारंभ लोग होते हैं, महान आरंभा ये शाम ते महारंभा, जो महान कार्य को आरंभ करने वाले लोग हुआ करते हैं, वो बड़ा काम पूरा करके भी निराकुल बैठते हैं।
कभी भी उससे घबराते नहीं है, व्याकुल नहीं होते। आप देखेंगे कि छोटी सी कथा को लेकर के किस तरह से 20 सर्गों का महाकाव्य लिख देते हैं। उसमें कोई कथानक नहीं है, केवल वर्णन का वैविध्य है। नवसर्ग गते माघे की जो बात वो कर रहे हैं, तो नवसर्ग गते माघे में यही है, कथा है नहीं और शब्दों का पुल बनाते चले जा रहे हैं, वो उस तरह से है। और विदुरेश्यदपाय अमात्मना परता श्रद्धते थवा बुधाहा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपने आने वाली विपत्ति को भांप लेता है और तदनुसार कार्य किया करता है। ये सूक्ति है उनकी। उन्हें जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था। जैसे आपने बताया कि वो लक्ष्मी से प्रताड़ित थे, तो लक्ष्मी से प्रताड़ित तो क्या थे, मुझे लगता है लक्ष्मी उनसे प्रताड़ित थी। जो आई उसको दान दे दिए, फिर आओ। अगर वो बैंक में जमा किए रहते तो उनसे, या कहीं अपने पास कोष में रखे रहते, तो क्यों प्रताड़ित होते, मेरे पास है, मैं नहीं दे रहा किसी को। लेकिन आया लोक कल्याण के लिए, उन्होंने उसका व्यय किया। और इसके बाद पुनः कवि है, विद्या है उसके हाथ में, फिर एक पद्य लिख के भेज दिया, चाहे वो भोज के पास भेजें या किसी के पास भेजें, लक्ष्मी फिर आएगी तो उसको वो दान ही करेंगे, जमा करने वाले नहीं हैं। तो ये बता रहे हैं कि आपकी संपत्ति को समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। माँ का पूरा जीवन जो है वो इसी पर आश्रित है। और वो अपने नाना प्रकार की जो सूक्तियाँ हैं, उन सूक्तियों से बहुत सारी शिक्षा हम लोगों को देते चलते हैं। और शिशुपाल के विनाश के द्वारा हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो स्वातंत्र की ही स्थापना करते हैं। जो पापी शिशुपाल है, उससे भारत भूमि को, मेरे एरिया का ही था शिशुपाल, चेदी बुंदेलखंड का था वो, चेदी देश का, तो उसका वो विनाश करते हैं। और अनहंग कुरुते घनध्वनिम नहीं गोमायुरुतानि केसरी। इससे वो शिक्षा दे रहे हैं आप जो युवा हैं कि जो महान लोग हैं उन्हीं का अनुकरण हमें करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो स्वल्प काल में कुछ उपलब्धि पा लेते हैं, और जब स्वल्प काल में उपलब्धि हो जाती है तो वो अनुकरणीय बन जाता है। जब मैं 12वीं में उत्तर मध्यमा में पढ़ रहा था, तो मेरे साथ जो पढ़ रहा था वो प्राइमरी में BTC में आ गया और उसकी नौकरी लग गई। तो लोग कहने लगे कि लड़का हो तो उदित नारायण जैसा। अब हम MA करने लगे तो लोग पूछे कि स्कूल कहाँ तक होता है, तो पहले हम बताएं 16 तक, फिर PhD करने लगे। तो बोले अब क्या कर रहे हो, मैंने कहा 19 तक होता है, क्योंकि 3 साल PhD में। तो वो तो बन गए प्राइमरी के गुरुजी, और हमको लोग कहने लगे कि ये पढ़ता नहीं, ऐसे घूम रहा है, 19 तक स्कूल होता ही नहीं। किंतु आपको उस प्राइमरी वाले की नकल नहीं, वो भी महान है, उसकी नकल नहीं करनी, वो लक्ष्य नहीं रखना। वो कहते हैं कि जो केसरी है, सिंह है, वो सियार की ध्वनि का अनुकरण नहीं किया करता, वो मेघ की ध्वनि का अनुकरण करता है। तो आपके जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो जीवन का लक्ष्य बहुत उन्नत होना चाहिए। थोड़ा सा स्वल्प आय, स्वल्प प्रतिष्ठा अगर कोई पा जाए तो उसके पीछे पीछे हमें नहीं भगना चाहिए। और एक और जीवन के लिए बहुत सूक्ति मार्मिक है। वो कहते हैं, परिभवोरिभवो ही सुदुस्सहा अरिभवः यह परिभवः अस्ति। अरे है शत्रोः भवः समुत्पन्नः प्राप्तः यह परिभवः पराजयः। शत्रु से प्राप्त जो पराजय होती है वो दुस्सह हुआ करती है। शत्रु अगर पराजित कर दे तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे राष्ट्र को, हमें, हमारे व्यक्तित्व को, या हमारे किसी भी पक्ष को, जो हमारे शारीरिक शत्रु हैं वो भी रोग आदि भी आक्रांत ना करें, सीमावर्ती जो शत्रु हैं वो भी आक्रांत ना करें। इस तरह की बहुत सारी, मुझे लगता है 1,500-2 हज़ार सूक्तियाँ अगर हम खोजें तो उसमें मिलेगी। और साहित्य जो होता है वो कथा नहीं हुआ करता, स्टोरी नहीं हुआ करता, वो जीवन को प्रेरणा देने के लिए ही हुआ करता है। तो एक दिन और 1 घंटे में या 2-4 वक्ताओं के द्वारा ये बात पूरी नहीं की जा सकती। तथापि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का समय दिया, इसके लिए मैं विशेष रूप से पूनिया जी का धन्यवाद करूंगा। झाला जी ने इनको कहा था कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कई जगह मुझे जोड़ते रहते हैं। तो झाला जी को भी धन्यवाद। आप सब ने बड़े प्यार से सुना, उसके लिए धन्यवाद।